नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सेमेस्टर में कोर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट क्या होते हैं। मेजर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट का चयन किस प्रकार करेंगे, डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। मेजर सब्जेक्ट है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे यहाँ पर, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। कोर सब्जेक्ट, कोर जो आपके सब्जेक्ट हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। माइनर सब्जेक्ट हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे या डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। आपको डिटेल में मैं समझाने वाला हूं कि कोर सब्जेक्ट क्या होता है, माइनर सब्जेक्ट क्या होता है, मेजर सब्जेक्ट क्या होता है, किस प्रकार आप चयन करेंगे, डिटेल में बात करूंगा। और इन सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर मैंने समझा दिया है, ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिया था मेजर माइनर, और इसी के साथ जो आपके वैल्यू एडेड कोर्स वगैरह हैं सब पर मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स वगैरह हैं, एनहेंसमेंट कोर्स हैं, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स हैं, सभी मैंने डिटेल में समझा दिया किस प्रकार चयन करेंगे। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाया गया है तो वो भी आप समझेंगे। अब जो भी स्टूडेंट के कन्फ्यूजन रहा है कि कोर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, इस वीडियो में मैं डिटेल में दूर कर दूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो वो भी आपको मैं समझाने वाला हूं। और पेपर पैटर्न है उनके बारे में भी बात करेंगे। अब जितने भी स्टूडेंट है वो देख सकते हैं। अब आपको जो दिख रहा है साइंस फैकल्टी के, जो भी मैं आपको फिलहाल के लिए सिलेबस दिखा रहा हूँ, साइंस फैकल्टी के यहाँ पर देख रहे हैं बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है। ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं ये साइंस फैकल्टी के आपके सब्जेक्ट हैं, जो कि देख सकते हैं। इसके अंदर है बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स, ये आपके हैं। इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट है चूज करने होते हैं, ये आप सभी को पता है। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चूज कर सकते हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस प्रकार आप चूज कर सकते हैं। मतलब आपको इसमें 3 है वो चूज करने होते हैं। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसको मेजर सब्जेक्ट के नाम दिया गया है, और इसी के साथ इसे कोर सब्जेक्ट भी कहा जाता है। कोर सब्जेक्ट का मतलब यही है, जो आपके मुख्य सब्जेक्ट हैं उन्हें कोर सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और आप उन्हें मेजर सब्जेक्ट भी कहते हैं। जो कि आपके मुख्य रूप से सब्जेक्ट होते हैं 3, उन्हें कहेंगे मेजर सब्जेक्ट या फिर कोर सब्जेक्ट कहेंगे। कोर सब्जेक्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर अधिकतम 3 आपके, कम से कम 3 रहेंगे। कम से कम 3 मुख्य मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो रहेंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस प्रकार से आपके रहने वाले हैं रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होता है मेजर, और मेजर के बारे में बता दिया, कोर के बारे में बता दिया। और इसी प्रकार मैं उसके बाद कॉमर्स की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बीबीए है, बीसीए है, बीकॉम है। तो ये कॉमर्स फैकल्टी की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो यहाँ पर कॉमर्स फैकल्टी के अंदर मैं बात करता हूँ, तो ये आपको 3 देखने को मिल रहे हैं। तो अब इनके अंदर जो एक एक, जैसे मान लीजिए आप कॉमर्स हैं तो इनके अंदर पेपर्स हैं, जो 3 पेपर हैं वो आपके लिए अनिवार्य होंगे, मतलब मुख्य रूप से होंगे। और बीबीए, बीसीए, इसके अंदर भी जो आपके पेपर्स हैं वो मुख्य रूप से 3 है, जिनकी लिस्ट अलग से आप सिलेबस के आगे जो लिंक रहेगी यूनिवर्सिटी पर, तो वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपका एक रहता है आर्ट फैकल्टी की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो यहाँ पर आर्ट फैकल्टी की यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आर्ट फैकल्टी के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं। तो ये टोटल आपके आर्ट फैकल्टी के सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको 3 ऐसे सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, या फिर आप उन्हें मेजर सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो 3 है, जैसे कि आप हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, या हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी है, मतलब 3 का कोई भी 3 सब्जेक्ट का ग्रुप बना सकते हैं। तो वो तो आपको मुख्य रूप से लेना ही होगा, मतलब मेजर सब्जेक्ट बोल सकते हैं। या फिर आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं वो 3 कोर सब्जेक्ट मतलब लेने ही पड़ेंगे, 3 तो आपके मुख्य रूप से होने वाले हैं। तो ये आपकी मैंने बता दिया है कि मेजर क्या है और कोर सब्जेक्ट क्या है। तो कोर बोल सकते हैं या मेजर बोल सकते हैं ये है। और जो ये हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, जो लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि आपके मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट क्या होते हैं, वो भी इसमें बता देता हूँ। माइनर सब्जेक्ट इसमें आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है, आप मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ या कोर सब्जेक्ट के साथ साथ आपको एक माइनर माइनर सब्जेक्ट है वो भी लेना पड़ेगा। मतलब आपके 3 तो हैं ही,
जो मुख्य रूप से आपके कोर 3 सब्जेक्ट हैं उसके साथ आपको माइनर सब्जेक्ट और लेना पड़ेगा। मेजर के साथ एक माइनर सब्जेक्ट और चूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बॉटनी, यदि आपके बायोलॉजी है या साइंस है, साइंस में बॉटनी, जैसे कि आपके ऑलरेडी बॉटनी है तो बॉटनी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर 4 पेपर और दिख रहे हैं जो कि माइनर सब्जेक्ट के हैं। तो यदि आपकी बायोलॉजी है तो इनमें से आप एक चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक डिफरेंस और बता देता हूँ कि कौन स्टूडेंट है माइनर सब्जेक्ट ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो जैसे मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस का कोई एक ऐसा सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझाऊं कि यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि जैसे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था तो अब आप यहाँ पर ये आपका मेजर सब्जेक्ट आ जाता है, मेजर या फिर कोर सब्जेक्ट आ जाता है। 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपके देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। इसके साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया गया है कि आपको एक माइनर सब्जेक्ट लेना होगा, या तो वो हो सकता है साइंस फैकल्टी का हो सकता है, या कॉमर्स फैकल्टी का हो सकता है, या फिर आपका आर्ट फैकल्टी का हो सकता है। मतलब इनमें से भी कोई एक पेपर आप ले सकते हैं जो आपको ईजी लगे, या फिर आप साइंस में कोई एक जो आपका छूट गए। ये 3 तो है, इनके अलावा आप जूलॉजी में जूलॉजी ले सकते हैं या बॉटनी, इनमें भी एक चूज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार साइंस की आर्ट की मैं बात करता हूँ। आर्ट के अंदर आपके 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी है। ये आपके 3 पेपर हैं जो कि कोर सब्जेक्ट या आपके मेजर सब्जेक्ट आ जाते हैं 3। तो अब आप एक माइनर सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो या तो आप जो ये 3 आपके मुख्य रूप से 3 तो हैं, और उसके बाद आप इनमें से एक कोई और लेना चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री है या होम साइंस है, साइको है, या जियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। अन्यथा या आप जो ये आपका साइंस फैकल्टी है उनमें से भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक ही लेना है, चाहे आप मुख्य रूप से अब तो 3 आपके ये, जैसे मान लीजिए ये पॉलिटी है, इको है और जियोग्राफी, ये 3 तो थे ही। तो यदि आप माइनर लेना चाहते हैं तो आर्ट का भी ले सकते हैं एक, या फिर आप साइंस का एक ले सकते हैं। तो इस प्रकार कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर BBA, BCA या BCom का भी एक ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो BBA BCA के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक माइनर सब्जेक्ट लेंगे। मुख्य रूप से तो आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, उनको छोड़कर जो आपका फैकल्टी के अंदर सब्जेक्ट छूट रहा है या जो आप लेना नहीं चाह रहे थे तो उसे लेना चाहते हैं बाद में, तो वो भी ले सकते हैं, या फिर साइंस का ले सकते हैं या फिर आर्ट्स का ले सकते हैं। तो ये ले सकते हैं, इस प्रकार आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर माइनर सब्जेक्ट नहीं है, जैसे केमिस्ट्री उनमें नहीं है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटनी के माइनर सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ पर 4 देख रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये डाइवर्सिटी एंड ऑफ प्लांट किंगडम ये वाला आ जाता है। तो अलग अलग सेमेस्टर के हैं, तो ये सभी के यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर सिलेबस के अंदर मेजर माइनर सब्जेक्ट है वहाँ पर देख सकते हैं। एक नमूना आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जूलॉजी के अंदर एक माइनर सब्जेक्ट दिया गया है, जूलॉजी का माइनर सब्जेक्ट। कृपया ध्यान ये देना है, आपको जो माइनर सब्जेक्ट दिया गया है उनमें से आपको चेंज करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये है उनका नाम है, आप देख सकते हैं जूलॉजी का ये है। यदि आप आर्ट के हैं तो जूलॉजी का लेना चाहते हैं, मतलब आप आर्ट के स्टूडेंट थे और आप जूलॉजी का जूलॉजी में लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। फर्स्ट में 3rd सेमेस्टर के हैं तो ये ह्यूमन यहाँ पर ह्यूमन वाला आ जाता है, साइकोलॉजी या ये वाला आप ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स का एक कोई माइनर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में देख सकते हैं ये है, और सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में तो ये है। तो ये इस प्रकार आप ले सकते हैं। और उसी के साथ मैं बात करता हूँ, यदि आप मैथमेटिक्स के माइनर सब्जेक्ट ये हैं, आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो ये ले सकते हैं। और आप PCB के स्टूडेंट हैं, PC मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके है, तो मैथमेटिक्स आप माइनर लेना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट ले सकते हैं आप। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स का वो देख सकते हैं कि ये माइनर सब्जेक्ट हैं। और उसके बाद आर्ट, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आर्ट का एक कोई माइनर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ मतलब अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमारे कितने पेपर होंगे, तो मुख्य रूप से 3 पेपर तो वो होते हैं, तो 3 तो वो आपके लगने वाले हैं, उसमें एक्स्ट्रा हो तो वो होगा, प्लस आपका एक उसके अंदर है आपका माइनर सब्जेक्ट पेपर और जुड़ जाएगा। अब मैं बात करूँगा, बताऊँगा कि आपको माइनर सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप
होगा वो मैं डिटेल में बताऊँगा। इसी के साथ साथ आपके यहाँ पर एक यहाँ पर है मल्टी डिसिप्लिनरी आपका पेपर लगेगा, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी समझाया है। एक एबिलिटी एनहेंसमेंट और लगेगा, एईसी वाला लगेगा, एक यहाँ पर स्किल एनहेंसमेंट लगेगा, एक वैल्यू एडेड लगेगा। मतलब 4 ये हो गए, एक माइनर हो गए, 5 ये हो गए और 3 वो 5 और 3 यहाँ पर आपके 8 हो जाते हैं। मतलब लगभग 10 या 11 तक पहुँच सकते हैं। अधिकतम आपके यहाँ पर 8 से ज़्यादा मुझे लगता है कि देखने को पेपर मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आप पूरा देख सकते हैं, मैंने डिटेल में ये ऑलरेडी समझा दिया था। अब स्टूडेंट को ये समझाना बाकी रह गया है कि पेपर पैटर्न क्या है। तो पेपर पैटर्न की मैं बात करता हूँ तो जो आपका 100 नंबर का आपका जो रहने वाला है पेपर वो आएगा, आपका पेपर रहेगा। और 30 का यहाँ पर जो क्रेडिट सिस्टम है वो अलग है, जो ये आपके वैल्यूडेड कोर्स आ जाते हैं और माइनर सब्जेक्ट हैं, ये नंबर नहीं है। जो ये पेपर्स हैं ये क्रेडिट पर आधारित पेपर हैं। तो अब पूछ रहे हैं स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ पेपर पैटर्न के ऊपर मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसके बारे में फुल डिटेल यूनिवर्सिटी द्वारा भी नहीं डाली गई है पेपर पैटर्न को लेकर। तो यूनिवर्सिटी पेपर पैटर्न को जल्द डालेगी तो मैं आपको डिटेल में और समझाऊंगा पेपर पैटर्न को, और क्योंकि किस प्रकार आएगा पेपर, कितने नंबर का आएगा, क्या वगैरह है, तो वो आपको और समझाऊंगा। तो अब जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया आप ये थोड़ा ध्यान और देंगे कि स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जो माइनर सब्जेक्ट है क्या वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप। कहने का तात्पर्य ये है कि पेपर मिलेगा और आपको कॉपी में लिखना होगा या फिर आपको गोले भरने होंगे। तो मैं जहाँ तक लगता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर तो ये है जो कि आपका माइनर सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये लिखा गया है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी शेखावाट यूनिवर्सिटी क्या ऑब्जेक्टिव टाइप कराएगी या फिर इसे डिस्क्रिप्टिव टाइप कराएगी, इसका अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है। जैसे ही इसके बारे में अपडेट आएगी तो मैं आपको और बता दूंगा। फिलहाल आप मान के चलें कि ये जो पेपर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप हो सकता है, और कोई इसके बारे में अपडेट रहेगी तो मैं आपको और बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप डिस्क्रिप्टिव टाइप इसका अकॉर्डिंग है इसको पढ़ते रहें, और भी इसके बारे में कोई जानकारी रहेगी कि ये पेपर किस प्रकार रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा या डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, तो वो आपको समझना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर तो ये जो माइनर सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी इसको किस प्रकार कंडक्ट कराएगी वो अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अपडेट रहेगी तो आपको और बताया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने पहले भी इनके बारे में कोर सब्जेक्ट वगैरह हैं उनको डिटेल में नहीं समझाया गया था, और जो आपके एडेड कोर्स हैं उनके बारे में डिटेल में नहीं बताया, और बाद में नोटिस जारी करके बताया था, तो सभी को समझा दिया गया है। और अब एक बड़ी अपडेट ये भी है इसके अंदर कि स्टूडेंट है किस प्रकार मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट का चयन करेगा। तो रेगुलर स्टूडेंट कृपया ध्यान दें, आपकी कॉलेज में माइनर सब्जेक्ट होगा तभी आप चयन कर पाएंगे। और प्राइवेट स्टूडेंट है तो आपको ऑप्शन फॉर्म भरते समय ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक बार सिलेबस चेकआउट कर लीजिए, मैंने वीडियो बनाए हैं वो देख लीजिए, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। जो भी अब 4-5 वीडियो डाले गए हैं उनको आप डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। पेपर से आपको जो पेपर्स ईजी लगे वो आपको सेलेक्ट करना है एडेड कोर्स और माइनर के अंदर, और मेजर के अंदर भी आप सोच समझ के सब्जेक्ट लें कि आपको इन फ्यूचर क्या करेंगे, तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने बता दिया है। और जो कॉलेज है अपनी कॉलेज के आधार पर आप संपर्क कर लें। रेगुलर स्टूडेंट है तो क्या उसमें जो सब्जेक्ट है वो माइनर सब्जेक्ट है या नहीं है, तो वो उसके आधार पर आप एक बार कन्फर्मेशन ज़रूर ले लें। और इन सभी जो यूनिवर्सिटी साइट पर माइनर सब्जेक्ट दिए गए हैं तो वो एक बार चेकआउट जरूर कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट है कृपया ध्यान दें, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है और समझा दिया है। किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो मैं डिटेल में और लेके आ जाऊँगा वीडियो, कि आप कमेंट करके बता दीजिए किस सब्जेक्ट या टॉपिक पर वीडियो बनाकर और समझाना है, मैं डिटेल में और समझा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।